हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस पर। पिछली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 और उसका इंट्रोडक्शन किया था। ये वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे इस वाली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन यानी बेसिक। ठीक है, तो बेसिक में हमें सबसे पहले दे रखी है थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 में हमें दे रखा है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी ये वाली साइड बी सी के पैरेलल मतलब समांतर पर हमने एक लाइन खींची डी ई। ठीक है, तो इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन, तो डी ई लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, बी सी साइड के हमने एक लाइन पैरेलल खींच ली जो हमारी डी है। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये वाली साइड को ए बी साइड को और ए सी साइड को डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पर वो हमारी लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट यानी काटती है। द अदर टू साइड, तो जब ये ऐसे काटेगी तो क्या होगा, तो हमारी जो बाकी की दोनों साइड यानी ए बी साइड और ए सी साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी, यानी ए डी अपॉन में डी बी ये वाला रेशो बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी के। तो फर्स्ट वाली थ्योरम में हमें ये दे रखा है। अभी इसकी सेकंड वाली थ्योरम में, जो हमारी ये थ्योरम सेकंड है, ये फर्स्ट वाली की जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे उसने बोला है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक लाइन है, ठीक है, जो एक ट्राइंगल की दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, और ये यहाँ पे बराबर रेशो बनाती है। वहाँ पे हमने रेशो बाद में बनाया था, यहाँ पे इसने बोला है कि रेशो बना रही है। तो उसने बोला है कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर है ए ई अपॉन में ई सी के। ये वाला पार्ट हमें गिवन है। ठीक है, तो उसने बोला है कि हमें प्रूव करना है, या उसने बोला है कि देन द लाइन, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो हमारी जो लाइन डी ई है वो पैरेलल होगी बी सी के। फर्स्ट वाली में हमने क्या कहा था, फर्स्ट वाली में बोला था कि अगर ये पैरेलल है तो ये इक्वल रेशो में, सेम रेशो में डिवाइड करेगी, और यहाँ पे क्या बोला है कि अगर रेशो सेम है तो वो पैरेलल होंगी। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 0.2। एक्सरसाइज 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखे हैं दो पार्ट। दोनों पार्ट के लिए उसने डायग्राम दे रखे हैं और उसने बोला है कि BC वाली जो साइड है वो DE के पैरेलल है। सेम यहाँ पे भी BC साइड DE के पैरेलल है, और वैल्यूज़ हमें तीन पार्ट्स की दे रखी हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और जो फोर्थ वाला पार्ट है उसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इसमें EC पार्ट को कैलकुलेट करना है, इसमें AD पार्ट को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम करेंगे फर्स्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो ये वाली जो लाइन हमारी EC है, इसको हमने मान लिया है कि ये x सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अभी हमने जो फर्स्ट वाली थ्योरम करी थी, फर्स्ट वाली थ्योरम को हम कहते हैं थेल्स की थ्योरम। तो वहाँ पर है कि अगर ये पैरेलल लाइन्स होंगी, ठीक है, तो इनका जो रेशो होगा वो सेम होगा। तो हम लिखेंगे ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी के। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू हमारी 1.5, डी बी की वैल्यू है हमारी 3, ए ई की वैल्यू हमारी 1 और ई सी है हमारा x। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई x बराबर होगा 3 1 जा 3 के। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 1.5 यानी कि 2 सेंटीमीटर। सेम टाइप से अभी हम इसका सेकंड पार्ट भी कैलकुलेट करेंगे। सेकंड वाली पार्ट के लिए भी सेम होगा हमारा ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा हमारा ए ई अपॉन में ई सी के। अभी यहाँ पे ए डी की वैल्यू नहीं है तो इसको हम क्या कर लेंगे, x मेंशन कर लेंगे। तो x अपॉन में 7.2 बराबर होगा हमारा 1.8 डिवाइड बाई 5.4। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे 1.8 मल्टीप्लाई 7.2
डिवाइड बाई 5.4। ठीक है, तो इससे मैंने इसको डिवाइड किया तो 3 टाइम्स हो गया, और इससे जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 2.4 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें दोनों की वैल्यूज़ मिल गई। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR। एक पॉइंट है E और एक पॉइंट है F। ये PQ लाइन पर है और ये PR लाइन पर है, और हमारा ट्राइंगल है PQR। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में अलग अलग केसेस दे रखे हैं, और उन केसेस को यूज़ करके हमें बताना है कि जो हमारी EF लाइन है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें दे रखा है, फर्स्ट वाले केस में, कि जो PE लाइन है यानी ये वाली जो साइड है वो हमारी 3.9 सेंटीमीटर है, EQ जो लाइन है वो 3 सेंटीमीटर है, PF जो लाइन है वो हमारी 3.6 सेंटीमीटर है, और जो FR लाइन है वो हमारी 2.4 सेंटीमीटर है। ये वाला हमें केस दे रखा है, और हमें प्रूव करना है कि ये वाली लाइन EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वाली थ्योरम। जो फर्स्ट वाली थ्योरम थी वो हमारी कहती थी कि PE अपॉन में EQ बराबर होगा PF अपॉन में FR के। ये वाला केस कब अप्लाई होगा? जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो हम चेक करेंगे, अगर ये वाला केस वेरीफाई हो जाता है तो हमारी लाइन आपस में पैरेलल होंगी, अगर केस वेरीफाई नहीं होता है तो लाइन्स हमारी आपस में पैरेलल नहीं होंगी। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, 3.9 अपॉन में 3.6 इज इक्वल्स टू, और PF की वैल्यू हमारी 3.6 और FR की वैल्यू हमारी 2.4। तो अभी हम रेशो कैलकुलेट करेंगे। 3.9 है, यहाँ पे 3.0 है, तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को 3 से डिवाइड किया, तो ये आ गया मेरा 1.3 और ये आ गया मेरा 1.0। सेम टाइप से ये दोनों को डिवाइड किया 3 से डिवाइड करूँगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 1.2 और ये वाला पार्ट आ जाएगा 0.8। तो दोनों पार्ट्स आपस में हमारे बराबर नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको और भी आगे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा मेरा 1.3 और ये वाला पार्ट आ जाएगा मेरा 1.5। ठीक है, अभी ये दोनों पार्ट्स आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों का रेशो सेम नहीं है तो हम लिखेंगे कि EF लाइन इज नॉट पैरेलल टू QR। फर्स्ट वाला हमने केस चेक कर लिया है। सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है कि PE ये वाला पार्ट हमारा 4 सेंटीमीटर है, EQ ये वाला पार्ट हमारा 4.5 सेंटीमीटर है, ये वाला पार्ट हमारा 8 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट हमारा 9 सेंटीमीटर है। तो पहले हम चेक करेंगे कि PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के या नहीं। तो वैल्यूज पुट करी तो 4 अपॉन में 4.5 और इधर 8 अपॉन में 9। अभी मैं देखूं अगर मैं ये वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों पार्ट्स मेरे आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों का रेशो सेम हो जाएगा। जब दोनों का रेशो सेम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि EF जो लाइन है वो पैरेलल है QR के, यानी सेकंड वाले पार्ट में ये दोनों लाइन हमारी आपस में पैरेलल होंगी। साथ में हम स्टेटमेंट भी लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट भी डाल देंगे हम यहाँ पे। थर्ड वाला पार्ट है वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, उसमें हमें PE साइड दे रखी है और PQ पूरी साइड दे रखी है। सेम टाइप से PF साइड दे रखी है और PR पूरी साइड दे रखी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, इसको भी सेम टाइप से करेंगे। PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR।
आर। अब यहाँ पे चेंज करेंगे, पी ई है हमारे पास, ई क्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू में से ऊपर वाले पोर्शन यानी पी ई को माइनस कर देंगे। सेम टाइप से इधर करेंगे, पी एफ अपॉन में यहाँ पे लिखेंगे हम पी आर माइनस पी एफ। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे, पी ई की वैल्यू हमारे पास 0.18, इसकी वैल्यू हमारे पास 1.28 और ये हमारे पास 0.18। सेम टाइप से 0.36 इधर हो गया हमारा 2.56 माइनस 0.36। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.18 अपॉन 1.10 और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा 0.36 अपॉन में 2.20। सेम कंडीशन बन रही है, अगर मैं यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रेशो मेरा बराबर आ जाएगा। जब रेशो बराबर आ जाएगा तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ई एफ जो हमारी लाइन है वो पैरेलल होगी हमारी क्यू आर लाइन के। तो वापस से हम स्टेटमेंट लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम हमारा ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। तो इसमें हमारे अभी 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखी है, इसमें ए एम बी सी डी एन और ये वाला पॉइंट है एल। उसने बोला है कि एल एम ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और एल एन ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि ए एम अपॉन में ए बी यानी ए एम अपॉन में ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन में ए डी के, यानी इसके अपॉन में ये। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें गिवन है, पहले हम एक पार्ट लेके चलते हैं। गिवन है हमें कि एल एम पैरेलल है सी बी के, यानी एल एम ये वाली लाइन के पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, हम थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो ए एम है अपॉन में ए बी बराबर होगा हमारा ए एल अपॉन में ए सी के, और इसे हम ले लेंगे फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद सिमिलरली हम लेंगे सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, सिमिलरली हम लेंगे, हमें गिवन है अगेन वापस से कि जो हमारा एल एन है वो हमारा पैरेलल है सी डी के। तो वापस से अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ए एन अपॉन ए डी बराबर होगा ए एल अपॉन ए सी के। ये हो गया हमारा सेकंड वाला पार्ट। अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट में और सेकंड वाले पार्ट में ए एल और ए सी हमारा कॉमन है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए एल अपॉन ए सी बराबर है ए एम अपॉन ए बी के, और वो बराबर है हमारा ए एन अपॉन में ए डी के। तो ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है।